हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों का 20 तारीख को जो टेस्ट हुआ है नीट का, ठीक है, इसका इनऑर्गेनिक सेक्शन डिस्कस कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46, विच आर नॉट करेक्ट मैच, ठीक है, सॉरी विच आर करेक्ट मैच, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है अक्का सिलिकन, ठीक है, और उसको बता रखा है एक हाँ भाई, तो यहाँ पे अक्का सिलिकन बोलते हुए सिलिकन जो है बेरिलियम बता रखा है, जो कि ऑब्वियस बात है इनकरेक्ट है, ठीक है। अक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आता है और उसके करस्पॉन्डिंगली जब मैंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बताई थी तो उसमें एल्यूमिनियम के नीचे जो स्पेस छोड़ा था, ठीक है, वो बाद में गैलियम ने फिल किया, ठीक है। तो अक्का एल्यूमिनियम आपका गैलियम है, ठीक है। मैंगनीज के नीचे जो स्पेस छोड़ा था उसको बाद में टेक्नीशियम ने फिल किया, ठीक है। तो अक्का मैंगनीज जो है वो आपका टीसी है, ठीक है। यहाँ पे जो बोला गया है अक्का स्कैंडियम, जिसको बोरॉन बता रखा है, ये जस्ट उल्टा दे रखा है। बोरॉन, अक्का बोरॉन जो होता है वो स्कैंडियम होता है, इक्का बोरॉन जो होता है वो स्कैंडियम होता है। बोरॉन के नीचे मैंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ा था उसको स्कैंडियम ने फिल किया, ठीक है। तो ये इसका उल्टा आंसर दे रखा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड एंड थर्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 47वें क्वेश्चन में PH4 को एक बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो PH4 को बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वो ये जो PS3 जो होता है आपका, ठीक है, ये एक वीक एसिडिक गैस है, ठीक है, वीक एसिडिक गैस है, यानी ये एक वीक एसिड का सॉल्ट है। और जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे PH4I जो है, ठीक है, ये PS3 जो है वो आपका वीक एसिडिक गैस भी है और वीक बेसिक गैस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट बना है ये एक तरीके से PS3 प्लस HI का कम्बिनेशन है। HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और PS3 आपका एक वीक बेस हो गया। तो ये एक तरीके से आपका वीक बेस का सॉल्ट है और उसमें आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है। तो वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को ऐड करने से क्या हो रहा है कि आपका सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग वाले का कब्जा हो जा रहा है और आपका जो वीक बेस है वो दोबारा से जनरेट हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जो X बन रहा है वो X एक्चुअली PS3 गैस है, ठीक है। अच्छा, PS3 गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है कि PS3 कलरलेस होता है, ठीक है, और ये सब तो NCERT के डायरेक्ट पॉइंट्स हैं। PS3 जो होता है उसकी स्मेल जो होती है वो रोटन फिश स्मेल होती है। उसके अलावा PS3 की एक खासियत है, PS3 जो होता है मैंने क्लास में बताया हुआ भी है, ठीक है, 2-3 जगह कि फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये PS3 है, चाहे S3PO2 है, चाहे आपका S3PO3 है, ये लोग जो होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें फॉस्फोरस हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, कमजोर फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो PS3 भी आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है और HNO3 वगैरह जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कांटेक्ट में आने पे ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, इनडायरेक्टली एक्सप्लोड करता है HNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसका इस थर्ड स्टेटमेंट का एग्जैक्टली उल्टा स्टेटमेंट है। इसमें वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और यहाँ बोला गया कि इट डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये गलत है, ठीक है। PS3 एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है PH बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया था, तो ये फोर्थ जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये 48th भी NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। HNO3 दिया है और यहाँ पे P4O10 है जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। और HNO3 ये P4O10 जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जब ये इससे वाटर छीन लेगा, ठीक है, HNO3 से, तो इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर रिलीज होते हुए आपका जो एन हाइड्राइड बनेगा वो बनेगा N2O5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका N2O5 हो जाएगा। उसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग स्पीसीज। तो भैया बहुत क्लियर आंसर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। XeO2F2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, ठीक है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन सिलेनियम के करस्पॉन्डिंग ये भी sp3d है। NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो आप मैच कर लो जो भी है, ये सेकेंड आंसर बन जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि किस में अंडरलाइंड एलिमेंट की जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अंडरलाइन एलिमेंट की ज्योमेट्री किस में चेंज हो रही है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री किस में चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चेंज होने का इनडायरेक्ट मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन किस में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 थी और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, तो ये तो पहले ही आंसर हो गया, ठीक है। बाकियों में इलेक्ट्रॉनिक क्यों की ज्योमेट्री बोला जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होने के साथ चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ NH3 sp3 था, यहाँ NH4 प्लस भी sp3 है, ठीक है। SO2 sp2 था, ठीक है, और ये भी sp2 है। यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी और H3O प्लस में भी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, ठीक है।
तो जिसमें चेंज हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद अरेंज द स्पीसीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। SO2 में 1 लोन पेयर आएगा। ठीक है, आयोडीन वाले केस में 2 लोन पेयर आएंगे। ठीक है, HCF2 वाले केस में जो है 3 लोन पेयर आएंगे। तो इसलिए आपका 1 2 3 क्लियर कट आंसर ये भी बन रहा है, इसका थर्ड आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखो विच ऑफ फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा इसमें आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ 2px को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने जो है, अच्छा यहाँ पे एक कहानी और बोल दी है इन्होंने, स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड बोला है इन द जहाँ पे मोलिकुलर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस की कंसेप्ट या एक्स एक्सिस का पॉइंट ना होता इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया कि एक्स एक्सिस लेने की वजह से px और px के अंदर पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका px, ये भी आपका px, और इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी सिग्मा बॉन्ड जनरेट करेगी। अगर ये ऑप्शन ना होता यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनता ये पहला ही आंसर बन गया होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा py जो है ऑब्वियस बात है, अगर एक्स एक्सिस है तो py और py के बीच में जो होगा वो आपका पाई बॉन्ड बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये आपका py हो गया। ठीक है, ये भी py हो गया, तो इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन क्लास में आपको बताया जाता है कि बॉन्डिंग वगैरह जो हो रही है, खासतौर पर पाई बॉन्ड वगैरह जो बन रहा है, इसमें ओरिएंटेशन मैटर करती है। अब जैसे ये वाला आपका py है, ठीक है, और ये आपका dxy है। ठीक है, जिसमें लोब्स बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस हैं। तो क्या है कि इसका जो ओरिएंटेशन है, या बोल दो इन लोब्स का जो मुंह है वो ऑलरेडी इस P की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी इन P की तरफ झुका हुआ है। मैं क्लास में एक पॉइंट ऐसे ही बोलता हूँ कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल को एक दूसरे की तरफ झुकना पड़ता है। तो क्या है कि इनको तो झुकना पड़ेगा ओवरलैप करने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसका तो जो मुंह है वो ऑलरेडी इस ऑर्बिटल की तरफ है, इसलिए इसका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे जो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा वो आपका थर्ड ऑप्शन में बनेगा। ये फोर्थ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से px लिख दिया है, और px लिखने की वजह से क्या है कि वो उसके साथ पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसलिए आपका थर्ड आंसर बनेगा। इसमें बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो PS3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो लमसम 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री के अराउंड होता है, बताया हुआ है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। और इसमें आपका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री के करीब चला जाएगा। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्टली चला जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल PS4+ का ज़्यादा होगा। अच्छा, करेक्ट आंसर पूछा है। NH4+ का बॉन्ड ऑर्डर 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, यहाँ पे H2O का जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ 2 लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 ही लोन पेयर होगा तो आपके पास। तो इसमें 1 लोन पेयर होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा आएगा H3O+ का। यहाँ पे ये क्लास में बताया हुआ मैं ना, जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इनके बीच में जो स्पेस है, ये पहली बात तो सराउंडिंग एटम की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का रिपल्सन घटता है। और जब इनके बीच का रिपल्सन डिक्रीज होता है, तो जो इनको बैंड कर रहा है, जो इनके ऊपर रिपल्सन लगा रहा है, वो इनको ज़्यादा झुका पाएगा, ज़्यादा बैंड करवा पाएगा। ठीक है, तो ये क्लास में करवाया हुआ है कि OF2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो वाटर से कम होता है। वैसे भी एंगल भी बताया हुआ है, ये 104 और ये 102 बताया हुआ है। ठीक है, तो ये फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका। तो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो Li+ होता है, Li+ की हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन हाई होता है, और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसका हाइड्रेटेड साइज जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और ये जो आयनिंग मोबिलिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो आयनिंग मोबिलिटी के ऑर्डर में तो ये क्लियरली इनकरेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर पूछा गया है, और हाइड्रेटेड साइज वही बात, Li+ का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे Na+ आएगा, तीसरे नंबर पे K+ आएगा, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो थर्ड ऑप्शन है वही फ्लोराइड आयन की हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से इसका भी हाइड्रेटेड साइज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इन तीनों में। फिर क्लोराइड का नंबर आएगा और फिर ब्रोमाइड का नंबर आएगा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन भी सही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन भी सही आ रहा है। आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये उसका उल्टा होगा। ठीक है, हाइड्रेटेड ADI F- की ज़्यादा, इसलिए उसकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो
कम होगी। इस चीज़ को आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, जो मोलर कंडक्टेंस का डाटा दिया रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी उसकी मोलर कंडक्टेंस वाली वैल्यू भी ज़्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। जबकि आप देखोगे F- की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम है Cl- और Br- से, ठीक है। तो आपका आंसर हो जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो द पेयर ऑफ स्पीसीज विद सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालने वाला रूल यार वो बाबा वाला रूल लगा के आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। अदरवाइज आपने वो 3 याद रखा हुआ है कि 14 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो उसी में कम ज़्यादा करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। वरना वो बाबा वाला रूल है ही है, ठीक है। बाबा फिर ट्रिपल बी, ठीक है, फिर ट्रिपल ए, ठीक है। जिसको मजाक में बोला था बाबा, उसकी 3 बीबी 3 एंटी-बीबी। तो इससे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जा सकता है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो भी 1 आएगा, B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो भी 1 आएगा, और इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका करेक्ट IUPAC नेम पूछा गया है। तो करेक्ट IUPAC नेम लिखने के लिए पहले तो लिगेंड्स देखो, 3 टाइप के लिगेंड्स हैं, ठीक है। जिसमें इसकी शुरुआत नाइट्राइटो यानी N से होगी, इसकी शुरुआत क्लोराइडो यानी C से होगी, इसकी शुरुआत अमाइन, ठीक है, यानी A से होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर नाइट्राइटो आएगा, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीजन N से जुड़ा है तो नाइट्राइटो लगा के डैश लगा के O लगाना पड़ेगा। तो आप देख लो यहाँ टेट्रामाइन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो O, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर निकल ही पा रही है कि कोबाल्ट जो वो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद बोला गया विच ऑफ फॉलोइंग वर्नर कॉम्प्लेक्स एज लिस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक्चुअली आप इसको देखते हुए उसका फॉर्मूला बनाने की बात थी, ठीक है। अच्छा, लिस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जो सबसे कम नंबर ऑफ आयंस देगा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये जो स्ट्रक्चर होती है इसमें अगर किसी चीज़ को अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे भी दिखा रखा है, डॉट भी लगा रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू भी जुड़ा है और सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू भी जुड़ा है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली वो स्क्वायर बॉक्स का पार्ट है वो anion, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कौन से ऑप्शन में जो क्लोराइड है, आप देख लो कौन से ऑप्शन में जो क्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा नंबर में सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस वाले में ये क्लोराइड या ये क्लोराइड, तीनों के तीनों क्लोराइड जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर तुम इसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो ये कोबाल्ट, ठीक है, NH3 होल थ्राइस आएगा और साथ में Cl3 आएगा, मतलब स्क्वायर बॉक्स के बाहर कोई क्लोराइड नहीं है। तो लिस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो आपकी थर्ड ऑप्शन की होगी, ठीक है। ये पानी में जाके आपको आयंस ही नहीं देगा। उसी तरीके से इसमें 58 के अंदर, ठीक है, जो एक आधी क्लास मैंने ली थी, बाद में कुछ बच्चे आए थे, ठीक है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो सिलेक्ट करनी थी, मैंने क्लास में क्लियरली बताया हुआ है कि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपका लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाते हैं, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं स्टार्च, जिलेटिन वगैरह, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह, ये आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स बनाते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का स्कोप होता है। और इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स जो होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनने वाले कोलॉइड, वो लायोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड की मेनली बात चल रही है, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज लायोफिलिक, तो ये क्लियरली इनकरेक्ट है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आर्सेनिक सल्फाइड इज लायोफोबिक, ये बात सही है, आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो लायोफोबिक है, ठीक है, ये भी इनऑर्गेनिक कोलॉइड है। एंड इज प्रिपेयर्ड बाई ब्रेडिगार्क मेथड, तो ये जो आगे वाली लाइन है ये क्लियरली गलत हो गई। ब्रेडिगार्क मेथड को आप लोग जो नोबल नेचर की मेटल्स होती हैं, ये आपका ये गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, या इवन प्लेटिनम वगैरह है, इस टाइप के मेटल्स की कोलॉइड बनाने में यूज़ करते हो, ठीक है, नोबल मेटल्स के कोलॉइड बनाने में ब्रेडिगार्क मेथड को। तो आधा पार्ट सही है, आधा पार्ट गलत है इसका। अच्छा, स्टार्च को बोला है लायोफोबिक, तो ये गलत है, क्योंकि स्टार्च आपका ऑर्गेनिक कोलॉइड है और ऑर्गेनिक आपका लायोफिलिक होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है फेरिक हाइड्रोक्साइड इज लायोफोबिक, तो ये भी सही है। और इसको जो प्रिपेयर्ड करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड को, एक्चुअली फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। फेरिक आयन के हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये वाटर को तोड़ते हुए आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसी फेरिक हाइड्रोक्साइड पे, प्रेसिपिटेट का सिंबल नहीं देना चाहिए था मुझे, फेरिक हाइड्रोक्साइड पे कुछ पार्ट जब फेरिक क्लोराइड का एडजॉर्ब हो जाता है तो उस एडजॉर्प्शन की वजह से इसका सोल तैयार होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका फोर्थ होगा। अच्छा, उसके बाद बोला गया है करेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट के लिए बोला गया है इसमें, ठीक है। तो पहले में बोला गया है EU2+, ठीक है। पहली बात तो सारी जनता को पता है कि लैंथेनाइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है। तो अगर आपका कोई भी +2 वाला होगा वो भी +3 में जाना चाहेगा, और कोई +4 वाला होगा वो भी +3 में जाना चाहेगा, ठीक है। +3 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक
ठीक है। तो +2 वाला +3 में जाना चाहेगा, इसका मतलब वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। +4 वाला +3 में जाना चाहेगा तो वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें EU2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बात जो है वो सही है, क्योंकि EU+2 से वो +3 में जाना चाहेगा तो इसके लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। सीरियम +4 जो है वो +3 में जाना चाहेगा तो दूसरे वाले के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया कि ये सीरियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो दे रखा है वो 96, ठीक है। तो 96 अगर इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक नंबर दे रखा है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखने जाओगे, ठीक है, रेडॉन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 86 के बाद S में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। तो 88 के बाद इसके अंदर बच रहे हैं आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन में F में 7 रहेंगे, D में जो है 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला गया YB2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बाकी स्टेटमेंट्स को छोड़ो, या आपको थर्ड का आइडिया नहीं भी था तो भी आपका फोर्थ आंसर तो क्लियरली इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि YB2+ को इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है, जबकि जो भी लैंथेनाइड्स +2 वाले होंगे वो सारे के सारे जो है रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका क्लियरली आंसर जो बनेगा वो फोर्थ बनेगा। इसके बाद बोला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो सर ने ये बोरेक्स बीड टेस्ट करवाया ही होगा। बोरेक्स बीड टेस्ट में अलग अलग जो बीड बनते हैं उनके करस्पॉन्डिंग कुछ कलर बताए होंगे, ठीक है, या फिर ये जो अलग अलग पिगमेंट्स जो बनते हैं, पिगमेंट करके कुछ आएगा, उसके कलर बताए होंगे, ठीक है। तो उसमें बोरेक्स बीड टेस्ट के करस्पॉन्डिंग ये जो केस है कॉपर वाला केस, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट हाईलाइट किया जाता है कि कॉपर का जो बीड बनता है, कॉपर मेटाबोरेट जो बनता है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, उस क्यूप्रिक मेटाबोरेट का जो कलर होता है हॉट कंडीशन के अंदर टिपिकली ग्रीन होता है, और जब उसको थोड़ा ठंडा किया जाता है तो वो कलर जो है वो चेंज होता है ब्लूइश ग्रीन में, ठीक है, ब्लू ग्रीन में चेंज होता है। लेकिन हॉट कंडीशन में ये जो होता है ये टिपिकली ग्रीन होता है, और इसके थ्रू इसकी आइडेंटिफिकेशन करी जाती है क्यूप्रिक आयन की प्रेजेंस की, ठीक है। तो ये क्यूप्रिक आयन के लिए एक पर्टिकुलर रेफरेंस है, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन करने में बोरेक्स बीड टेस्ट के दौरान, ठीक है। तो हॉट कंडीशन में इसका जो कलर होता है वो टिपिकल ग्रीन होता है, और बाद में ठंडा करने पे उसके कलर में ब्लूइश नेचर आने लगती है, ठीक है। तो ये आपका इन्होंने जो है हॉट कंडीशन में ब्लू दिया हुआ है, जो कि गलत है, हॉट कंडीशन में ये ग्रीन होगा, ठीक है, इसलिए इसका क्लियर आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलो बाकी पार्ट डिस्कस हो ही चुका है।